Good morning, students. Today we will read chapter 4 of English 1 as we have completed the portion of PA1, chapter number 1 to 3. Now we will move towards other chapters, that is chapter 4, Tom and Aunt Polly. As revision work is also completed, we have done some revision work there. So we have decided to move to next chapter. That is the Tom and Aunt Polly. This is chapter 4. Here it is written by Tom and Aunt Polly. It is one of the adventure of Tom Sawyer written by Mark Twain. ये एक वन ऑफ द एडवेंचर्स स्टोरी है, बहुत एक्साइटिंग अनयूजुअल यू कैन से द इवेंट दैट हैपन्स इन द एवरीवन्स लाइफ. साहसिक कार्य, ऐसा कुछ ऐसा एक्साइटिंग जो लाइफ में होता रहता है. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे टॉम के बारे में. टॉम के जो एक एडवेंचर है, वन ऑफ द एडवेंचर ऑफ द टॉम वी विल रीड इन दिस चैप्टर. टॉम is one of the character that is not, you can say it is an imaginative character, fictional character है जो imaginative character है. it is not a real boy. और ये आंट पॉली के साथ रहता है. ये एक ऑर्फन बॉय है. ओके और वो एक अपने आंट पॉली के साथ रहता है. आंट पॉली जो वो एक लेडी हैं, ओल्ड लेडी हैं, और वो उसको एक वेल बिहेव्ड ओबीडियंट बॉय बनाना चाहती है. बट टॉम लाइक्स फन and he enjoys only fun. He is, you can say he is a fun loving boy in this novel and keeps getting into trouble. Due to that only he keeps getting into trouble में हमेशा अपने enjoyment के कारण ही वो हमेशा trouble में फंस भी जाता है, मगर उससे बाहर भी निकल आता है. ये उस बच्चे की बहुत बड़ी खास चीज़ है जो इंटरेस्टिंग थिंग है इस चैप्टर्स में, इसे नॉवल में हम लोग पढ़ेंगे. मगर यहाँ पर एक छोटा सा ही एक पार्ट दिया गया है. ही हेट्स गोइंग टू स्कूल, और वो स्कूल लाना भी नहीं पसंद करता है. और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो पनिशमेंट से, आंट पॉली के पनिशमेंट से बचने की कोशिश करता है. क्योंकि आंट पॉली उसको बहुत लाइक करती थी, मगर वो हमेशा गुस्से में भी रहती थी कि उसको, क्योंकि वो अच्छा बच्चा बनाना चाहती थी उसको, तो वो उसको हमेशा पनिशमेंट भी देने की कोशिश करती थी, मगर वो हमेशा टॉम उससे पनिशमेंट से बच के बाहर निकल आता था. यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पेज आज रीडिंग डालेंगे और उसको समझेंगे. ओके वी विल डू द रीडिंग ऑफ फर्स्ट पेज एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इन दिस लाइन्स इट इज़ रिटन. टॉम सॉयर. Tom Sawyer is an orphan living with his Aunt Polly. Okay, he lives with he is an orphan, अनाथ बच्चा था और वो अपने आंट के साथ रहता था. His aunt name is Aunt Polly. Aunt Polly wants Tom to be an obedient, well-behaved boy. Okay, well-behaved boy, but he is fun living and keeps getting into trouble. मगर वो बताया था जैसे अभी कि वो टॉम को हमेशा वो ओबीडियंट आज्ञाकारी बच्चा बनाना चाहती थी, वेल बिहेव्ड बॉय बनाना चाहती थी, मगर वो क्या करता था, हमेशा ट्रबल में वो इन्जॉय करना पसंद करता था, फन लविंग था, और उसके कारण वो हमेशा ट्रबल में फंसता था. ही हेट्स गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था. दो स्ट्रिक्ट आंट पॉली इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ टॉम. वेरी फॉन्ड ऑफ टॉम, फॉन्ड मीन्स वेरी काइंड एंड लविंग ऑफ टॉम. वो मगर फिर भी बहुत लाइक करती थी टॉम को, उससे बहुत ही काइंड थी और लविंग थी, उसको बहुत पसंद करती थी. टॉम प्लेज एवरी ट्रिक ही कैन टू स्केप बीइंग पनिश्ड फॉर ऑल हिज मिस्चीफ. मिस्चीफ मीन्स शरारती नटखटपन जो बच्चे करते हैं, शरारतीपन जो होता है उसको मिस्चीफ कहा जाता है, जो इग्नोर किया जा सकता है. वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चाल चलता था कि वो पनिशमेंट से बच सके. ना रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट ही डिड टू एस्केप पनिशमेंट दिस टाइम. वो क्या करता है इस बार पनिशमेंट से बचने के लिए, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे. Now here she is shouting at Tom. No answer, Tom, no answer. Where has the boy gone, I wonder? You, Tom, no answer. Not here. Aunt Polly is calling Tom, but there is no reply at all. And I wonder, वो सोचे कहाँ चला गया है, ये कहाँ चला गया लड़का. The old lady pulled her spectacles down and looked over them about the room. Then she put them up and looked out under them. The old lady pulled her spectacles down and looked over them about the room.
वो स्पेक्टिकल्स अपना नीचे करती हैं। स्पेक्टिकल्स इस पिक्चर में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कि आंट पॉली स्पेक्टिकल्स पहनी हुई हैं और ये अपने नीचे की तरफ करती है स्पेक्टिकल्स और पूरे चारों तरफ घूम के देखती है कि कहाँ है वो टॉम, कहाँ छिपा हुआ है। शी पुट देम अप एंड लुक्ड आउट अंडर देम, फिर उसको ऊपर करती हैं चश्मे को, स्पेक्टिकल्स को, कि और फिर उसको देखती हैं कि कहाँ है। शी सेल्डम और नेवर लुक्ड थ्रू देम, सेल्डम मीन्स कभी कभार ही होता है कि या कभी भी नहीं उसे ग्लासेस के थ्रू, वो अपने स्पेक्टिकल्स के थ्रू देखती थी। फॉर सो स्मॉल अ थिंग एज अ बॉय, वो अब स्पेक्टिकल्स पहनना पड़े इस छोटे से बच्चे के लिए, वो ऐसा कभी नहीं करती थी। द ग्लासेस वेर द प्राइड ऑफ हर हार्ट, प्राइड ऑफ हर हार्ट मीन्स ट्रेजर ऑफ हार्ट। सी मीन्स फील हैप्पी, सी फील्स हैप्पी व्हेन सी वेयर्स द स्पेक्टिकल्स, वो बहुत लाइक करती थी अपने स्पेक्टिकल्स को। सी इट इज़ वेरी प्रीसियस फॉर हर, इट वॉज वेरी प्रीसियस फॉर हर एंड वेर बिल्ट फॉर स्टाइल, और वो एक स्टाइल के लिए आंट पॉली उस स्पेक्टिकल्स को पहनती थी, मतलब वो ज़्यादा स्टाइल के लिए उसका कोई यूज़ नहीं था। सी लुक्ड पजल फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड इन अ लाउड विस्पर, वेल इफ़ आई गेट होल्ड ऑफ यू आई विल। वो थोड़ा सा पजल हो जाती है, सी लुक्ड पजल फॉर, मतलब इतनी आवाज़ देने के बाद भी टॉम कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, वो पजल हो जाती है, पहले समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। एंड अ लाउड विस्पर, वो जोर से, मतलब कि विस्पर इज मीन्स कि धीरे धीरे बुदबुदाना, मगर जोर से बुदबुदाती है। वेल इफ़ आई गेट होल्ड ऑफ यू आई विल, वो अगर तुम पकड़े गए तो फिर समझना तुम्हारे साथ तुम्हारा खैर नहीं। She did not finish because by this time she was bending down and punching under the bed with the broom, and so she needed breath to punctuate the punches with। अब वो मतलब कि इस समय सी डिड नॉट फिनिश, वो पूरा बात को पूरा नहीं करती, क्योंकि इस पर वो क्या कर रही थी, पंचिंग, हिटिंग अंडर द बेड, मतलब बेड के अंदर वो ब्रूम से, झाड़ू से बेड के अंदर हिट कर रही थी, इसलिए वो थोड़ा रुक गई थी और पंचेस को हिट कर जो कर रही थी वो रुक जाती है कि थोड़ी सांस ले सके। सी फाउंड नथिंग बट द कैट, वो वहाँ पर भी नहीं मिलता, बेड के नीचे भी टॉम नहीं है और वहाँ क्या था, कैट था। आई स्टिल कैन नॉट फाइंड दैट बॉय, वो भी सोच में पड़ जाती है, वो एक्सप्लेन कर, मतलब ये फिर ये नहीं लड़का मिल रहा कि गया कहाँ। सी वेंट टू द ओपन डोर एंड स्टूड it and looked out among the tomato vines and the weeds that made up the garden। वो गार्डन मतलब दरवाजे पर खड़ी होती है, गार्डन की तरफ देखती है कि टोमेटो वाइन्स और जो भी क्रीपर्स जो थे, टोमेटो के, वाइन्स इज़ अ क्रीपर्स, ट्रीज जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं क्रीपर प्लांट्स टोमेटो के, और वहाँ पर वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जंगली पौधे, वो सब गार्डन्स में थे। मगर वो टॉम को चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखती तो कहीं भी टॉम नहीं दिखता है, नो टॉम। सो सी लिफ्टेड अप हर वॉइस एट एन एंगल एंड कैलकुलेटेड फॉर डिस्टेंस एंड शॉर्टेड, यू टॉम। फिर एक एंगल तक, एक डिस्टेंस से फिर वो तेरा देखती है और चिल्लाती है, यू टॉम। ओके, now here till now we have read about that she is searching where the Tom is and she is shouting that where he has gone. And she was also very surprised that she can't find out that where is Tom. We will read after, so you will first read this chapter and try to understand it. We will move towards other page after in the next class. Okay, thank you. Here I like to tell about the Mark Twain, about the author, that he is an American writer है और अमेरिकन राइटर है और उन्होंने ये बहुत सारी फेमस बुक्स लिखी है, इसमें से टॉम द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर इज़ वन ऑफ देम। और इसके बारे में मैंने क्लास वर्क में भी आपके लिख के आपको पिक भेजेंगे, वो लिख लेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे। और वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स का जो है कुछ वर्ड्स जो मीनिंग्स हैं वो भी हम सेंड करेंगे, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।